Hello students, so today I am here to explain the practical part of your class 12. मैंने आपको थियरी का पूरा सिलेबस के ट्यूटोरियल्स मैंने आपको दे दिए। सभी के सभी चैप्टर्स के ट्यूटोरियल्स मेरी चैनल में है प्रतीक सर ऑनलाइन। यू जस्ट गो थ्रू इट। मगर मुझे ऐसा लगा कि प्रैक्टिकल का भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप जावा के लिए यूज करेंगे और कौन सा सॉफ्टवेयर आप जो है वो जावास्क्रिप्ट या एचटीएमएल या फॉर्म डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे। टुडेज माय टॉपिक इज अबाउट द जावा। आज मैं आपको जावा के लिए जो सॉफ्टवेयर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसके लिए मैं डिटेलिंग में एक्सप्लेन करूंगा हाउ टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। SCIT सॉफ्टवेयर का कैसे यूज करेंगे और किस तरह से उसके अंदर जावा का प्रोग्राम लिखना है, कहाँ पे सेव करना है, कैसे कंपाइल करना है और कैसे आप उसका रिजल्ट देख पाओगे। सो बी विथ मी, मैं आपको यहाँ पे पूरा गाइड कर रहा हूँ कि SCIT जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसको कैसे यूज करना है और किस तरह से उसके अंदर प्रोग्राम टाइप करके रन करना है और रिजल्ट लाना है। इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इतना करने पर भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आइकॉन जो है वो SCIT का आइकॉन है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा है। WSCIT के अंदर SCIT होता है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है विंडोज वर्जन के लिए तो उसकी लिंक आपको जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। ओके, सो हियर यू जस्ट सी हियर कि यहाँ पे जो आइकॉन जो है ये SCIT जावा के लिए आपको ये सॉफ्टवेयर का यूज करना है। द अनदर थिंग इज, तो मैं यहाँ पे अभी क्लिक कर देता हूँ, SCIT ओपन कर देता हूँ, राइट। सो दिस इज योर SCIT सॉफ्टवेयर। SCIT सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, और सिर्फ SCIT से आप सिर्फ जावा का प्रोग्राम टाइप कर सकते हैं। इज वन एडिटर विद इनबिल्ट कंपाइलर फैसिलिटी। मगर आपके पास जो है जावा के प्रोग्राम रन करने के लिए एक और प्रोग्राम चाहिए, दैट इज कॉल्ड JDK, जावा डेवलपमेंट किट, जो मैंने आपको थियरी में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। जावा डेवलपमेंट किट 1.7 या 1.8 कोई भी होगा तो भी चलेगा। उसकी भी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, जिससे आप डाउनलोड करके ये पूरा प्रोग्राम आप घर पे बैठे प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू द प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम काफी नजदीक आ रही है और हर साल प्रैक्टिकल एग्जाम का वेटेज 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो उसमें जावा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो हियर यू सी द SCIT सॉफ्टवेयर। तो अभी यहाँ पे उसके सेटिंग्स की बात करें तो पहले मैं उसको मेनू दिखा देता हूँ। तो ये उसके मेनूज है, फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, ऑप्शन, लैंग्वेज, बफर एंड हेल्प। तो उसमें से अगर पहले मुझे साइड में आउटपुट स्क्रीन भी देखना है तो व्यू मेनू में आपको जाना है और ये आउटपुट विंडो आपको ले लेना है। तो आपको आउटपुट भी वही साइड में ही मिल जाएगा आपको। देखो अभी मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, राइट। तो ये आउटपुट विंडो है, मैं उसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, यानी कि एरिया बड़ा कर देता हूँ तो आपको कोई इश्यू ना हो। तो यहाँ पे ये जो राइट साइड का पार्ट है, ये जो राइट साइड का पार्ट है वहां पे आपको आउटपुट मिलेगा आपके प्रोग्राम का, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम किस तरह से लिखना है। एकदम सिंपल है, मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो जिससे आप बेसिक प्रोग्राम कर सकते हो। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता है कि प्रोग्राम कैसे लिखना है, किस तरह से सेव करना है। इस वजह से क्या होता है कि उसको एक भी मार्क नहीं मिलता। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो आपको प्रोग्राम याद नहीं है सपोज, तो कोडिंग नहीं याद है, तो जो बेसिक कंसेप्ट है प्रोग्रामिंग का उतना लिखोगे तो भी थोड़ा मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लेट वी सी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लास लिखना है, जो मैंने आपको थियरी में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रतीक सर ऑनलाइन चैनल, गो थ्रू इट। हर चैप्टर के ट्यूटोरियल्स है, मगर प्रैक्टिकल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास लिखना है पहले, क्लास, देन यू राइट स्पेस, देन यू गिव एनी नेम टू योर फाइल। आप अपने नाम को कोई, अपने क्लास को कोई भी एक नाम दे दो, ठीक है। अभी क्लास को स्टार्ट करो करली ब्रैकेट से, नेक्स्ट लाइन पे आओ, करली ब्रैकेट से स्टार्ट करो। मैं उसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं, राइट। तो हो गया एंटर। अभी हर क्लास के मतलब हर जावा के प्रोग्राम के अंदर एक क्लास ऐसा होगा जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा, और वही आपका मेन पार्ट है। तो यहाँ पे अभी मेन फंक्शन तो चाहिए ही चाहिए, तो मैं मेन फंक्शन शुरू करता हूँ। किस तरह से लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। देखो आपको कलर से भी पता चल जाएगा कि क्या लिखना है। मैं थोड़ा सा वापस उसको अनजूम कर रहा हूँ। ब्रैकेट में पब्लिक स्पेस स्टैटिक स्पेस वॉइड स्पेस मेन, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। स्ट्रिंग में एस कैपिटल यू मस्ट रिमेंबर, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए नेम ऑफ क्लास, वो क्लास का नाम है और क्लास के नाम का फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैपिटल होता है। स्ट्रिंग स्पेस ARGS, वो एक एरे वेरिएबल है, तो उसके पीछे स्क्वायर ब्रैकेट आता है। ये सब कुछ थियरी में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया, राइट। उसका कोई भी क्लास और कोई भी फंक्शन स्टार्ट होता है उसके स्टार्टिंग करली ब्रैकेट से, एंड इज क्लोज विद क्लोजिंग करली ब्रैकेट। तो यहाँ पे अभी मैं एक सिंपल एक मैसेज
प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पहला हमारा टारगेट है कि हाउ टू राइट द प्रोग्राम, प्रोग्राम कैसे लिखना है, कैसे सेव करना है और कैसे रिजल्ट लिखना है। सबसे पहले तो ये आना चाहिए, और कुछ आए या ना आए। ठीक है, तो मैं कुछ भी जावा में प्रिंट करने के लिए हमारे पास है सिस्टम इज द नेम ऑफ क्लास डॉट सिस्टम का एस कैपिटल, रिमेंबर सिस्टम का एस कैपिटल डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, क्योंकि सिस्टम क्लास का नाम है तो उसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। ठीक है, आउट और उसके मेथड और प्रिंट एल उसके आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, सॉरी हम उसको कहते हैं पैरामीटर। तो प्रिंट एल के ब्रैकेट के अंदर यू जस्ट स्टार्ट द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, जो भी प्रिंट करना है आपको वो आपको ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर लिखना है। राइट, डबल कोट के अंदर आपको लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। राइट, ये डबल कोट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंड द ईच एंड एवरी स्टेटमेंट ऑफ द जावा का हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन से क्लोज होता है, तो पीछे सेमीकोलन करना नहीं भूलना है। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं मैंने क्या लिखा है। सो आई थिंक नाउ इज क्लियर। नाउ वी एंटर, एंड नाउ मुझे अभी और कुछ नहीं लिखना, मैं अभी पहले बेसिकली आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से सेव होता है, किस तरह से आउटपुट आएगा। अभी मैं मेन फंक्शन को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, तो ये मेन फंक्शन क्लोज हुआ। अभी किसको क्लोज करना है, यहाँ पे जो प्रतीक सर नाम का मैंने क्लास बनाया है उसको क्लोज करना है, तो उसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो ये हो गया आपका एक छोटा सा प्रोग्राम। यहाँ पे एक बाय मिस्टेक ये हाइफन साइन है कि सेमीकोलन ही होना चाहिए वहां पे। तो अभी कैसे सेव करना है, कहाँ पे सेव करना है, ये ध्यान रखना जरूरी है। जहां पे आपका जावा इंस्टॉल हुआ, जैसे कि मैंने कहा ना जेडीके 1.7 या 1.8 कुछ भी है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगी। WSCIT सॉफ्टवेयर की लिंक होगी, उसका जो फोल्डर होगा उसकी कोई इंस्टॉल नहीं करना है, तो उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। जबकि जेडीके का जो लिंक मैं आपको दूंगा उसमें आपको सेटअप लगाना पड़ेगा आपके कंप्यूटर में। तो यहाँ पे सेव कैसे करना है, तो फाइल मेनू में जाना है, फाइल मेनू में से सेव एज, और जावा सेव होता है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। आपके कंप्यूटर में सी ड्राइव होगी, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल, देखो मैं गया है यहाँ पे सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल्स होगा। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर होगा, ये प्रोग्राम फाइल्स है। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा का फोल्डर होना ही चाहिए, क्योंकि आप जब इंस्टॉल करते हो तो वहीं पे सेव होता है। राइट, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सब कुछ अरेंज किया हुआ है। तो लेट वी सी द जावा, तो यहाँ पे जावा का फोल्डर मिला, उसके अंदर जाना है। जावा के अंदर आपने जो भी जेडीके इंस्टॉल किया होगा उसका फोल्डर होगा, उसके अंदर जाइए। उसके अंदर बिन नाम का फोल्डर होगा, याद रखो जावा, जावा के अंदर जेडीके का फोल्डर होगा, जेडीके के अंदर बिन नाम का फोल्डर होगा, वहां पे जाके आपको आपकी फाइल को सेव करना है। एक बात और याद रखनी है कि यहाँ पे आप ऐसा वैसा कोई भी नाम नहीं दे सकते। जावा में यू आर नॉट एबल टू गिव एनी नेम टू योर फाइल। यहाँ पे आप देख लो कि ये जो मेन फंक्शन मैंने जो लिखा है वो मेन फंक्शन जो है वो किस क्लास के अंदर है, तो कि प्रतीक सर। जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा उस क्लास का जो नाम है एग्जैक्टली वही नाम आपको आपकी फाइल को देना है। रिमेंबर दैट थिंग्स, यू गिव द एग्जैक्ट नेम वॉट एवर द नेम दैट यू मेंशन इन द क्लास, और वो भी कौन से क्लास का नाम, जिस क्लास के अंदर मेन हो। तो यहाँ पे मेरे क्लास का नाम है प्रतीक सर, वो भी पूरा स्मॉल लेटर में है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेम लिखना है, और पीछे लिखना है डॉट जावा। पीछे क्या लिखना है, डॉट जावा। तो वो एक्सटेंशन है, यानी कि जावा की फाइल सेव हो जाएगी। कहाँ पे हमने सेव की, सी के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा, जावा के अंदर जेडीके का फोल्डर होगा और उसके अंदर बीन नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर मैंने यहाँ पे सेव की। एक बार वापस रिपीट कर लेता हूँ, फाइल सेव, सॉरी आई मेक ए मिस्टेक हियर, फाइल सेव एज, फर्स्ट टाइम सेव एज करना है। फिर सी ड्राइव के अंदर आपको प्रोग्राम फाइल्स का फोल्डर ढूंढना है, उसके अंदर जावा का फोल्डर होगा। अगर आपने जेडीके इंस्टॉल किया है तो जावा का फोल्डर अपने आप आता है। ठीक है, जावा फोल्डर, उसके अंदर जेडीके। ठीक है, यहाँ पे उसके अंदर बिन, यस ये रिमेंबर, आपको ये पाथ याद रखना है। यहाँ पे मेरे क्लास का नाम है प्रतीक सर, तो मैंने प्रतीक सर नाम दे दिया डॉट जावा। ध्यान रखना कैपिटल हो तो कैपिटल, स्मॉल है तो स्मॉल, आप नाम में कुछ चेंज मत करना। यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ, तो ये हो गई सेव। इस तरह से आपको आपकी फाइल को SCIT में सेव करना है। अभी उसको कंपाइल कैसे करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेट करना जरूरी है, उसका भी मैंने ट्यूटोरियल दिया हुआ है। तो टूल्स मेनू में जाना है, यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, टूल्स मेनू में जाइए, उसमें कंपाइल, योर फर्स्ट स्टेप इज टू कंपाइल। जैसे ही कंपाइल करोगे आपका यह आउटपुट एरिया है, उसमें आपको कंपाइल मिलेगा। एग्जिट कोड 0, दैट मीन्स देयर इज नो एरर। यहाँ पे एग्जिट कोड 0 आप देख सकते हो कि आ रहा है, मतलब वहां पे कोई एरर नहीं है। अगर एरर होती तो वहां पे 1 आ जाता, और वो एरर कहाँ होगी वो भी आपको दिखाता।
अभी आपको नेक्स्ट करना है टूल्स में से बिल्ड, टूल्स में से बिल्ड आपको करना है। तो बिल्ड में भी एग्जिट कोड 0 आ गया, और अगर 1 है तो कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आपको दिखाएगा। वो जितने भी जावा प्रोग्राम बनाए हैं सभी जावा प्रोग्राम को एक साथ दिखाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 आया और एरर आई तो वो आपके प्रोग्राम की हो, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज टूल्स मेनू में से गो। आपको क्या करना है, गो, उसकी शॉर्टकट की है F5, उसकी शॉर्टकट की है F5, देन वी गेट द रिजल्ट, और रिजल्ट लेने के लिए गो करना है। तो हियर यू सी, यही मैसेज आ गया जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करने के लिए बोला था, वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। सो आई थिंक नाउ इज क्लियर। थोड़ा सा इसको मैं इस साइड और ले लेता हूँ, थोड़ा सा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप मैंने फॉलो किए, कंपाइल किया, टूल्स में से कंपाइल, एग्जिट कोड 0, तो मतलब कोई एरर नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हो। एंड देन बिल्ड, एंड देन लास्ट गो करना है, गो करने पर आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, बी विथ मी। मैं आपको एक और प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। ओके, अभी इसमें एरर आया है तो क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन करना भूल गया सपोज, और मैं उसको कंपाइल कर रहा हूँ, देखो। देन एग्जिट कोड 1 आ गया, यहाँ पे एग्जिट कोड 1 मतलब एरर है, कहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, देखो एरर सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, मतलब सेमीकोलन चाहिए जो उसको नहीं मिल रहा है, कौन सी लाइन में वो भी आपको दिखा रहा है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन नहीं किया है, और आपको उसको सेव करना है वापस और कंपाइल कर देना है। तो अभी 0 आ जाएगा, एंड देन आई डायरेक्टली क्लिक ऑन गो, तो भी चलेगा। वेलकम टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन, रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। ये तो मैंने एक सैंपल आपको दिया है। नाउ आई आफ्टरवर्ड आई गिव वन अनदर ट्यूटोरियल, उसमें मैं जावा के 2 प्रोग्राम एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे उसको टाइप करेंगे, सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रिजल्ट आएंगे। और उसमें से एक होगा इफ वाला और एक होगा लूप का, एक होगा इफ का और एक लूप का। एंड फॉर दैट यू जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रतीक सर ऑनलाइन। अगर आप नए यूजर है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करके बेल आइकॉन पे क्लिक कर दो। जिससे बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको अपना आप मिल जाएगा, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने वो ट्यूटोरियल डाल दिया और आप वेट कर रहे हो। ओके, सो बेटर यू सब्सक्राइब विथ बेल आइकॉन, लाइक दिस ट्यूटोरियल, पोस्ट ए कमेंट कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और आपको और क्या चाहिए मेरे से, तो आपको मैं वो भी ट्यूटोरियल बना के दूंगा। ओके, सो डू इट द प्रैक्टिस वेरी वेल, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी थियरी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।